ये यज्ञ दुनिया का सबसे बड़ा प्रसाद है। अगर कोई प्रसाद बांटना चाहे तो वो यज्ञ करे। एक जगह बैठकर भी वह बहुत से प्राणियों को प्रसाद दे सकता है। ये बात तो थी यज्ञ के ऊपर। दूसरी बात मैंने पहले भी बताई थी, एक बार फिर बताना चाहता हूं। आज नया साल है। किसका नया साल है? सृष्टि का नया साल है। ये जो दुनिया चल रही है, ये आज ही के दिन परमपिता परमात्मा ने सृष्टि रचाई और उसके चलते हुए आज 1,98,53,123 वर्ष हो गए। और उसके साथ ही एक और भी दिन है आज नया, उसको संवत कहते हैं, विक्रमी संवत। विक्रमी संवत क्यों नाम पड़ा इसका? हमारे देश में एक राजा हुए जिनका नाम था वीर विक्रमादित्य। उनका पूरा नाम था राजा वीर विक्रमादित्य। और जब वो इस पृथ्वी पर राज करते थे तो उन्होंने अपने नाम से संवत चलाने की मनोकामना जाहिर की। तो दूसरे जो देश थे उन सब ने उसके सामने शर्त रखी थी कि ये शर्तें अगर आप पूरी करते हैं तो आपके नाम का संवत जारी हो सकता है। क्या शर्तें थी? मुख्य एक दो बताता हूं कि आपके राज्य के अंदर कोई व्यक्ति भूखा ना सोता हो, आपके राज्य के अंदर कोई व्यभिचारी ना हो, कोई चोर ना हो, कोई लुटेरा ना हो, और जनता पर किसी प्रकार का राजा के द्वारा दबाव ना हो, किसी प्रकार का लोन उनके ऊपर ना हो, वो हर प्रकार से स्वच्छंद हो, स्वतंत्र हो, अच्छी जिंदगी जीते हों। ये शर्तें उन्होंने रखी थी और वो शर्तें पूरी हो गई। और उसके बाद राजा वीर विक्रमादित्य के नाम से संवत चल पड़ा। वो भी आज ही के दिन चला था और उसको आज चलते हुए 2079 वर्ष पूरे हो गए। एक आज सृष्टि संवत भी है और विक्रमी संवत भी है। तीसरी बात एक यज्ञ की बताई है, एक नए साल के बारे में बताया है। तीसरी बात बताना चाहता हूं विद्या के बारे में। विद्या एक अनोखी, अद्भुत, रहस्यमयी वस्तु है। विद्या एक धन है, विद्या एक खजाना है, और देसी भाषा में कहें तो विद्या एक हंगा है, बल है। इसको कोई चुरा नहीं सकता, इसको कोई हमारे से छीन नहीं सकता, इसका कोई बंटवारा नहीं कर सकता। विद्या ऐसी अद्भुत चीज है। अगर घर में 2-3 भाई हों तो जमीन का बंटवारा हो सकता है, धन का बंटवारा हो सकता है, लेकिन जिसके पास जितनी विद्या है वो उसी के पास रहेगी, उस विद्या का बंटवारा नहीं हो सकता। इसलिए हम विद्या ग्रहण करने के लिए यहाँ आते हैं और करते रहें ताउम्र जितना भी ज्ञान हम ले सकें, सीख सकें, प्राप्त कर सकें, वो हम प्राप्त करते रहें। मैं सभी बच्चों का एक बार फिर से धन्यवाद करना चाहता हूं कि छोटे बच्चे होते हैं और इतने लंबे समय तक चुपचाप बैठ पाना थोड़ा सा नामुमकिन सा होता है, लेकिन फिर भी उन्होंने बहुत बड़ा सहयोग किया। और स्टाफ का तो शुक्रगुजार हूँ ही, वो तो स्वयं विद्वान हैं। विद्वान को तो राजा से भी बड़ा कहा गया है। नृप्यत्वं च विद्वत्वं च नैव तुल्यं कदाचन, स्वदेशे पूज्यते राजा, विद्वान पूज्यते सर्वत्र।
राजा का सम्मान, राजा की पूजा, राजा का सत्कार उसके देश के अंदर ही होता है, लेकिन विद्वान का सत्कार पृथ्वी के कोने कोने पर होता है, वो राजा से बड़ा होता है। इसलिए जो गुरुजन हैं जो हमें पढ़ाते हैं, आपको शिक्षा देते हैं, एक राजा से भी बड़े पद पर होते हैं। सदा इनका सम्मान करें और अपनी विद्या को दिन प्रतिदिन आगे बढ़ाते जाएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। इति ओम शम। मैं मास्टर रोहतास आगे जी का तहे दिल से